तो आज हम एक बहुत बड़ा सवाल उठाने वाले हैं। किसी भी देश की पूरी अर्थव्यवस्था को एक सीधे साधे समीकरण में कैसे फिट किया जा सकता है? चलिए इस दिलचस्प पहेली को साथ मिलकर सुलझाते हैं। सुनने में तो ये किसी बहुत बड़ी मैथ्स प्रॉब्लम जैसा लगता है ना? पर घबराने की कोई बात नहीं है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप एक-एक करके आराम से समझेंगे। तो हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी देश की इकॉनमी को नापते कैसे हैं। फिर ये समझेंगे कि कौन सी इनकम गिनी जाती है और कौन सी नहीं। इसके बाद हम इकॉनमी के सर्कुलर फ्लो यानी उसके घूमने के तरीके को देखेंगे। फिर गिनती के 3 अलग-अलग मेथड और कुछ ज़रूरी आर्थिक शब्दों को जानेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि ये सब कुछ इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कदम, किसी भी बड़ी गिनती से पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम आखिर नाप क्या रहे हैं। मतलब खेल के मैदान को और उसके नियमों को पहले समझना होगा। इसे ऐसे समझिए, इकोनॉमिक्स को देखने के 2 चश्मे हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो एक पेड़ पर ध्यान देता है, और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पूरे जंगल पर नजर डालता है, यानी पूरी अर्थव्यवस्था पर। और नेशनल इनकम को समझने के लिए हमें यही बड़े वाला यानी मैक्रो वाला चश्मा पहनना होगा। अच्छा, अब जब हमारा दायरा तय हो गया है तो ये देखना जरूरी है कि हमारे इक्वेशन के सबसे अहम हिस्से क्या हैं। आखिर हम किस तरह की इनकम की बात कर रहे हैं। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। एक होती है फैक्टर इनकम, सीधी सादी भाषा में मेहनत की कमाई जैसे कि सैलरी। इसे अर्थव्यवस्था में गिना जाता है। और दूसरी तरफ है ट्रांसफर इनकम जो बिना किसी काम के मिलती है, जैसे कोई तोहफा। इसे हम अपनी गिनती से बाहर रखते हैं। तो बात एकदम सीधी है, कंपनी से मिली सैलरी या बोनस वो गिना जाएगा, लेकिन सरकार से मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन या बर्थडे पर मिला गिफ्ट नहीं, वो इसमें नहीं आता। सवाल बस एक है, क्या उस पैसे के बदले में कोई काम हुआ है? ठीक है, अगला सवाल यह है कि हम कहां की इकोनॉमी नाप रहे हैं। यह सिर्फ देश के पॉलिटिकल मैप की बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की। मतलब वो आर्थिक दायरा जिसके अंदर लोग, पैसा और सामान सब कुछ बिना रोक टोक के आ जा सकता है। और हमारे इक्वेशन का आखिरी है हम हिस्सा, हम किसे गिन रहे हैं? ये है नॉर्मल रेसिडेंट्स। और देखिए, इसका मतलब सिर्फ नागरिक होना नहीं है। इसका मतलब है वो इंसान जिसकी पूरी इकोनॉमिक लाइफ, मतलब कमाई, खर्चे, बचत, सब कुछ उसी देश में हो। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास सारे जरूरी टुकड़े हैं, तो अब देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। इससे आप इकोनॉमी का एक सर्किट डायग्राम समझिए, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये तस्वीर देखिए, ये पूरी कहानी बता देती है। एक तरफ है घर परिवार, हम सब लोग जो कंपनियों को अपनी मेहनत और हुनर देते हैं, और दूसरी तरफ है कंपनियां जो बदले में हमें वो सामान और सर्विसेज देती हैं जिनकी हमें जरूरत है। ये एक पहिया है जो लगातार घूमता रहता है। इसको और भी आसान बनाते हैं। इस पहिए के 2 हिस्से हैं। एक है रियल फ्लो यानी असल में सामान और मेहनत का लेन देन, और दूसरा है मनी फ्लो, मतलब उस सामान और मेहनत के बदले में पैसों का लेन देन। ये दोनों हमेशा एक साथ चलते हैं। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। इस पहेली को सुलझाने का सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 रास्ते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई भी रास्ता चुने, मंजिल एक ही होगी। तो हम इसे 3 नजरियों से देख सकते हैं। पहला, देश में कुल कितना सामान बना। दूसरा, देश के लोगों ने कुल कितना कमाया। और तीसरा, देश में कुल कितना खर्च हुआ। और मजे की बात यह है कि इन तीनों का जवाब बिल्कुल सेम आता है। चलिए अब असली हिसाब किताब पर आते हैं। इन सब टुकड़ों को जोड़कर वो फॉर्मूला बनाते हैं और उन शब्दों को समझते हैं जिन्हें हम सब खबरों में सुनते हैं, जीडीपी, एनएनपी। आखिर ये सब क्या है? शुरुआत करते हैं सबसे मशहूर नाम से, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सीधे शब्दों में कहें तो एक साल के अंदर देश की सीमाओं के भीतर बने सारे सामान और सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू। ये हमारी गिनती का पहला पड़ाव है। लेकिन रुकिए, जिन मशीनों से ये सब सामान बनता है वो भी तो पुरानी होती हैं, उनमें टूट-फूट होती है ना। इसी टूट-फूट की कीमत को इकोनॉमिस्ट कहते हैं डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। जब हम जीडीपी में से इसे घटा देते हैं तो हमें एक ज्यादा साफ तस्वीर मिलती है और उसे कहते हैं एनडीपी। अब एक कदम और आगे, डोमेस्टिक का मतलब था जो देश के अंदर हुआ, लेकिन नेशनल का मतलब है जो देश के लोगों ने किया, भले ही वो दुनिया में कहीं भी हो।
तो हम क्या करते हैं, हम अपने देश के लोगों की विदेश से हुई कमाई को जोड़ देते हैं और जो विदेशी हमारे देश में कमा रहे हैं उसे घटा देते हैं और बस हमें मिल गया NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। ये एक सीधा सा हिसाब है कि पैसा कौन कमा रहा है और कहाँ कमा रहा है। तो हमने इतना सारा हिसाब किताब तो कर लिया, पर असली सवाल ये है कि इस एक नंबर का मतलब क्या है, ये हमारी जिंदगी के लिए क्यों जरूरी है। चलिए अब इसके असली मतलब को समझते हैं। और ये रहा हमारा आखिरी जवाब, वो नंबर जिसकी हम तलाश कर रहे थे, नेशनल इनकम। ये और कुछ नहीं बल्कि एक साल में देश के सभी निवासियों की कुल कमाई है। यही वो इक्वेशन था जिसे हम शुरू से हल करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने इक्वेशन तो हल कर लिया, नंबर भी निकाल लिया लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। क्या कोई एक नंबर, सिर्फ एक आंकड़ा किसी देश की असली तरक्की और उसके लोगों की खुशहाली को सच में नाप सकता है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि शायद असली जवाब इन आंकड़ों से कहीं बड़ा है।